हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको फॉरेस्ट नर्सरी के टूर कराऊंगी। वहाँ पर मुझे कितने वैरायटीज़ के प्लांट मिले उसे भी आपके साथ शेयर करूँगी। और मैंने वहाँ पर बहुत सारे एडवेंचरस चीज़ किए, जैसे पेड़ पर चढ़ाई किया करना और भी बहुत सारी चीज़, उसे भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये वीडियो एक व्लॉग बनने वाला है, तो बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। ये आ गया हमारा फॉरेस्ट नर्सरी। मेरे घर से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर है ये नर्सरी। और यहाँ पर जो है ग्रीन हाउसेस भी बना रखा है। आगे बढ़ते हैं। आगे मिला मुझे ये प्लांट रात की रानी। ये देखिए, ये तकरीबन 8 से लेके 10 फीट तक का होगा। और इसके फ्लावर्स तो देखिए फ्रेंड्स, पत्तों से ज़्यादा फ्लावर्स है इसके, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। रात में इसकी खुशबू बहुत तेज़ आती है। हालांकि मैं यहाँ पर रात में कभी आई नहीं। और देखिए कितना ज़्यादा बुशी, कितना ज़्यादा घना है फ्रेंड्स। और इसके ठीक नीचे है ये चाइनीज़ फैन, बहुत ही ज़्यादा घना और हेल्दी। आगे बढ़ने पर मुझे एक ऑर्किड का प्लांट मिला, जो कि बहुत ही घना और हेल्दी है। इसने अभी तक फ्लावरिंग नहीं किया है। जब ये फ्लावरिंग करेगा तो इसका वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे चैनल पर ऐसे ही बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से पेड़ों के नीचे से छनछनती धूप की मज़ा लेते हुए चलने का मज़ा ही कुछ और होता है। यहाँ एक हर्बल गार्डन का बोर्ड लगा हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ कौन कौन से प्लांट हैं। यहाँ मुझे ग्राउंड पर लगा हुआ कुछ ऐसे प्लांट देखने को मिला, जो कि पत्ते से बिल्कुल बिगोनिया की तरह लग रहा है। हो सकता है ये कोई बिगोनिया के ही वेराइटीज़ हो। ये प्लांट जगह जगह पे लगे हुए हैं। मुझे यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग प्लांट देखने को मिला, जिसका फ्रूट्स बिल्कुल लाल रंग के हैं। हो ना हो ये कोई मेडिसिनल प्लांट ही होंगे। और इसका पत्ता देखने पर बिल्कुल अदरक के पत्ते जैसा लग रहा है। दूर से देखने पर ये फॉरेस्ट नर्सरी कुछ इस तरह से लगता है, बिल्कुल शांत। और देखिए यहाँ पर इन लोगों ने काऊ डंग कंपोस्ट भी जमा कर रखा है। चलिए मैं आपको इसे पास में जाकर दिखाती हूँ। इस तरह के काऊ डंग कंपोस्ट को जमा किए हुए देखकर तो मेरे दिल में लालच सा ही आ जाता है कि मेरे गार्डन पर ये होता तो कितना मज़ा आ जाता। तो देखिए इन लोगों ने इस तरह से यहाँ पर काऊ डंग कंपोस्ट जमा करके रखा है, ताकि जब भी कोई नया प्लांट लगाए तो आराम से ये लोग जो है यहाँ से कंपोस्ट यूज़ कर सके। और यहाँ बहुत सारे पिंक बनानास के प्लांट भी हैं, ये देखिए। और ये वाला पिंक बनाना कुछ अलग है ना, इसका कलर्स। हो सकता है ये पिंक बनाना के कुछ और वैरायटीज़ हो। और बहुत सारे बनानास के अभी सिर्फ फ्लावरिंग ही कर रहे हैं। और यहाँ पर पिंक बनानास के प्लांट को बिल्कुल इस तरह से रो से लगा रखा है। और यहाँ पर बहुत सारे रोजेस के कटिंग्स लगा रखा है। ये थोड़े ग्रो होने के बाद हो सकता है इन्हें कहीं और शिफ्ट कर दे। वैसे तो वहाँ पर बहुत सारे पेड़ थे, पर उनमें से एक पेड़ ने मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया, जिसके बहुत सारे रूट्स थे। और सारे रूट्स जो है बिल्कुल बोनसाई की तरह बाहर उभरे हुए थे। उसका ट्रंक भी काफ़ी थिक था और उसके ब्रांचेस भी इधर उधर मुड़े हुए थे। तो उस ट्री ने मुझे जो है काफ़ी अट्रैक्ट किया। और उसका कैनोपी तो मैं आपको क्या बताऊं, इतना घना कैनोपी। तो मैंने सोचा क्यों ना बचपन की तरह इस पेड़ पर चढ़ाई किया जाए। उसके बाद मैं पेड़ के पास गई और अपना एक एक पाँव ब्रांच पर इस तरह से रखती गई और ऊपर चढ़ती गई। पेड़ पर चढ़ाई करना काफ़ी पेशेंस का काम होता है। अगर एक भी पाँव रखने में हमने गलती कर दी तो हम सीधा सर के बल नीचे ज़मीन पर गिर सकते हैं। फॉरेस्ट के पेड़ से ज़्यादा नदी के किनारे लगे हुए पेड़ पर चढ़ना काफ़ी रिस्की होता है, क्योंकि नदी के किनारे बहुत सारे पत्थर होते हैं और पेड़ से नीचे गिरने पर हमारा सर पत्थर से टकरा कर कोई दुर्घटना भी घट सकता है। बचपन में ना हम फ्रेंड्स चंपा के पेड़ पर बहुत चढ़ते थे, जिसे इंग्लिश में एलिफेंट एप्पल कहते हैं ना। चढ़कर फिर बहुत सारे चंपा गिराते थे और कंपटीशन करते थे कि कौन ज़्यादा चंपा गिराएगा। ये मैं घर से ही ऑरेंज लेकर आई हूँ। मैं पेड़ पर बैठकर मैं फ्रूट खाने का मज़ा लेना चाहती हूँ, क्योंकि जिस पेड़ पर मैं बैठी हूँ ये फ्रूटिंग वाला पेड़ नहीं है। I mean, इसका फ्रूट एडिबल नहीं है, इसलिए मैं घर से ही ऑरेंज लेकर आई थी।
बचपन में तो हम अमरूद के पेड़ पर बैठ के ढेरों सारे अमरूद खाया करते थे। कभी बैठकर खाते थे तो कभी लेटकर खाते थे, फ्रेंड्स के साथ बातें करते हुए खाते थे। तो आज मैं वही सेम चीज़ ट्राई करना चाहती हूँ। मैं बैठकर मैंने खा लिया, अब मैं ना लेट कर भी खाना चाहती हूँ। बचपन की कुछ यादें मैं ताज़ा करना चाहती हूँ। मुझे बैठ के खाने में भी काफ़ी मज़ा आया और लेट के खाने में भी काफ़ी मज़ा आया। दोनों में मुझे बहुत बढ़िया लगा। आप भी कभी ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए अब मैं नीचे उतरती हूँ। पेड़ पर ऊपर चढ़ने से ज़्यादा नीचे उतरना कठिन होता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि पाँव कहाँ रखें, नेक्स्ट स्टेप कहाँ रखें। और मैंने यहाँ के कुछ क्यूट विजिटर्स को भी अपनी कैमरा पर कैच करने की कोशिश की है। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे बटरफ्लाइज थे, पर मैं अपने कैमरा पर सिर्फ 1-2 ही बटरफ्लाइज को कैच कर पाई। और ये रहा ड्रैगन फ्लाई। ये बिल्कुल शर्मीला नहीं है और मेरे कैमरे के सामने ऐसे बैठा है जैसे कि ये पोज दे रहा हो। उड़ गया। और मुझे यहाँ पर काफ़ी काले रंग की चींटियाँ देखने को मिला और ये मेरे हाथों पर भी चिपक गया। जब तक आप इसे नुकसान ना पहुँचाओ ये भी आपको कुछ नहीं करेगा फ्रेंड्स। और इसे फास्ट फॉरवर्ड में मैं अगर आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसे दिखेगा। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त, बिल्कुल हमारी तरह, है ना। और यहाँ मुझे इस तरह के भी एंट देखने को मिले। ये ज़मीन के ऊपर इस तरह से मिट्टी के घर बना के रहते हैं। अगर मैं आपको इसे तोड़ के दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह के होते हैं। ये इसके घर है और ये अपना घर को मिट्टी से बनाते हैं। मैं इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, बस 1-2 एंट कैमरा पर कैच हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये देखिए 1-2 एंट दिख गया है। तो चलो अब इसे रहने देते हैं। यहाँ मुझे और एक ऑर्किड देखने को मिला। जब ये फ्लावरिंग करेगा तो इसका भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो एंड पर मैंने जब अपने कपड़ों पर ध्यान दिया तो इस तरह के सीड्स चिपके हुए थे। ये ग्रास के सीड्स हैं। अभी मैं इसके ग्रास दिखाती हूँ। ये देखिए इसके ग्रास कुछ इस तरह के होते हैं और जब हम इसके टच से होके गुजरते हैं तो ये चिपक जाता है हमारे कपड़ों से। अभी मैं दिखाती हूँ आपको ये कैसे चिपकता है। तो देखिए ये मेरा पैंट है और मैं अभी ग्रास को दिखाती हूँ। जब हम इसके टच से होके गुजरते हैं तो ये कुछ इस तरह से, देखिए इस तरह से इसके सीड्स में जो है एक गम टाइप का होता है, तो ये इस तरह से चिपक जाता है और हमें इसे साफ़ करने में घंटों लग जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने आराम से इस तरह से पेड़ के नीचे एक पत्ते को बिछा लिया और उस पर बैठकर आराम से इस तरह के सीड्स को मैं हटाने लगी। इसे हटाने में मुझे काफ़ी वक्त लगा। अगर ठीक से ना हटाओ तो ये वॉश करने के बाद भी ये कपड़ों में ही ऐसे ही चिपका रहता है। कपड़ा में लगे हुए सीड्स को हटाने के बाद मैंने अपना बोरिया बिस्तर बांधना यानी कि पैकअप करना शुरू कर दिया। और मैंने जितने भी सामान लाए थे घर से, वाटर बोतल, अम्ब्रेला वगैरह सभी बैकपैक पर डाला और चल पड़ी घर के लिए। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का फॉरेस्ट नर्सरी टूर। आपको मेरा टूर कैसे लगा कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, बाय।